नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि सितंबर अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं, ग्रहों की चाल क्या कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले करियर की बात करते हैं। महीना का शुरुआत जो है ना, थोड़ा सावधानी के साथ आपको करना होगा, क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में सावधानी से व्यवहार करें और किसी से भी बेवजह के गॉसिप में निजी बातें साझा मत कर दीजिएगा। बेवजह की बात करने से बचिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी और मन भी काम में नहीं लगेगा। अन्य काम में अगर रुचि दिखाएंगे, कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी मुश्किलें भी पैदा होंगी, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी आपसे संतुष्ट तभी होंगे जब आप अपने कार्य पर पूरा मेहनत करेंगे। महीने के पूर्वार्ध में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। शुक्र केतु शुरुआत में आपके दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में, तो समस्याएं थोड़ी है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने, लेकिन राहु केतु को प्रभाव से थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। 4 सितंबर से बुध महाराज नवम भाव में आएंगे, तब कार्य क्षेत्र में थोड़ी बदलाव होगी। 18 सितंबर से शुक्र महाराज आपके एकादश भाव में जाएंगे, तो परिस्थिति थोड़ी बेहतर होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे, हर संभव मदद करेंगे और बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी। व्यापारी भाई का जो महीना का शुरुआत थोड़ा कमजोर है। सप्तम भाव में मंगल है, तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, तो व्यावसायिक पार्टनरशिप में रिश्ते न बिगड़ जाएं, इसका नकारात्मक असर आपके व्यापार पर पड़ेगा, इसलिए शुरुआत में ही सावधानी रखिएगा। नए संपर्क हालांकि बनेंगे, शांति धैर्य से काम दिखाएं, उग्रता मत दिखाइएगा। धन की बात करें, मिला जुला हुआ रहेगा। आपकी इनकम और खर्चे दोनों ही बढ़े हुए हैं। छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज आपके खर्चे को थोड़ा बढ़ाएंगे, किसी न किसी वजह से खर्च की स्थिति बनेगी। शनि महाराज भी वक्री अवस्था में तीसरे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, खर्चे बढ़ाएंगे और किसी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा खर्च हो सकता है। हालांकि 18 सितंबर से शुक्र एकादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में रहेंगे, तब आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया होगी। बुध भी 23 सितंबर से दसम भाव में और सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में नवम में अपनी ही राशि सिंह में, उत्तरार्ध में दसम में आर्थिक स्थिति को थोड़ा बेहतर करने में सहायता करेंगे। शेयर मार्केट वगैरह में बड़ा रिस्क लेने के प्रयास में आप रहेंगे, लेकिन 100 बार सोच लें फिर इन चीज़ों में जाएं तो ज़्यादा अच्छा। स्वास्थ्य, देवगुरु बृहस्पति जो है ना पूरे महीने छठे भाव में, तो छठा भाव रोग और ऋण, चोट, कर्जे, शत्रु का भाव है। ऐसे में आपको, आप क्या खा पी रहे हैं इसका बहुत ध्यान रखें। ऑयली भोजन, मसालेदार भोजन, बासी भोजन, इन सभी चीज़ों को मत कीजिएगा। थोड़ा ही खाएं पर शुद्ध ताज़ा खाएं, पेट का समस्या होगा नहीं तो। वक्री शनि महाराज भी की भी दृष्टि पंचम पर है। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में और महीने की शुरुआत में मंगल सातवें, बुध आठवें, तो शारीरिक समस्या थोड़ा बढ़ाएगा। महीने के उत्तरार्ध में हालांकि सुधार होगा, लेकिन अपना ख्याल रखें और ज़्यादा ऑयली भोजन ना करें। प्रेम जीवन के मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में, तो प्रेम को पाने के लिए आप सब कुछ करने को तैयार रहेंगे। प्रेम विवाह के योग बनेंगे और इस समय लेकिन थोड़ा विरोध होगा, इसलिए थोड़ा सा सतर्क भी रहिएगा। शनि वक्री जो शनि है, उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर बीच बीच में कुछ चीजें आप लोगों के बीच थोड़ा सा दूरियां लाएगा। हालांकि 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में बैठकर पंचम भाव में पूर्ण दृष्टि डालेंगे, तब प्रेम जीवन बढ़िया होगा और फिर यहाँ पर विवाह के प्रबल संभावना बनेगी। वैवाहिक जीवन शुरुआत में तनाव है, लेकिन मंगल की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव दे रहा है और जीवन साथी का रवैया हो सकता है आपको परेशान करे, अच्छा ना लगे। लेकिन ओवरऑल 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में दसम भाव में प्रवेश करेंगे, तब से स्थिति में सुधार होगा। और सप्तम भाव और महीने के उत्तरार्ध में सप्तमेश बुध पर कारण मुंह यानी कि मंगल का प्रभाव यहाँ मांगलिक दोष बनाकर बैठा है, तो बातचीत और वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, तभी आपके रिश्ते संभलेंगे। मुंह पर कंट्रोल रखें। पारिवारिक जीवन छोटे मोटे उतार चढ़ाव। अष्टम भाव में बैठे बुध महाराज, छठे भाव में बैठे बृहस्पति महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर है, तो धीरे धीरे स्थिति बढ़िया होंगी। और शुक्र महाराज एकादश भाव में जब जाएंगे, तब सूर्य बुध आपके दसम भाव में बैठेंगे, तो पिता के स्वास्थ्य में लाभ होगा, इसलिए यहाँ पर बड़ा टेंशन नहीं है। हालांकि आपको भी अपनी तरफ से थोड़ी नरमी रखना चाहिए, तभी आप लोगों में प्रेम बढ़ेगा। उपाय के तौर पर आप ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप रोज सुबह कम से कम 21 बार करें। और दूसरा, आप पीपल वृक्ष में अगर जल अर्पित कर पाएं या उनके नीचे बैठकर शनि मंत्र का जप करें तो उत्तम। धन्यवाद।